भारत की संस्कृति में नदियों को केवल जलधारा नहीं बल्कि देवी स्वरूप माना गया है। इन सभी नदियों में माता गंगा का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गंगा जल को अमृत के समान पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि माता गंगा के दर्शन, स्पर्श और स्नान मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि, जय माँ गंगा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कथा। आइए शुरू करते हैं। क्यों राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और क्यों गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान का इतना विशेष महत्व बताया गया है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे गंगा दशहरा 2026 की संपूर्ण कथा, महत्व, पूजा विधि और उन विशेष उपायों के बारे में जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में लिखें हर हर गंगे, जय मां गंगे। गंगा दशहरा क्या है? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। दशहरा शब्द का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाला। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक गंगा स्नान, जप, तप, दान और माता गंगा की पूजा करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए भक्तों, जानते हैं माँ गंगा के अवतरण की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं माँ गंगा के धरती पर अवतरण की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में महाराज सगर नाम एक प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। उनकी 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति। सुमति से राजा सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया, लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि इन्हीं कहीं राजा सगर की शक्ति बढ़ ना जाए। इसलिए इंद्रदेव ने यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। उनकी उदंडता से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र वहीं पर भस्म हो गए। कई पीढ़ियां बीत गई। अंततः राजा भगीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उन्होंने उनके उद्धार का संकल्प लिया। ऋषियों ने बताया कि केवल स्वर्ग में बहने वाली गंगा के जल से ही उनके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तब राजा भगीरथ ने हिमालय में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपा करके माता गंगा को पृथ्वी पर भेजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा पृथ्वी पर तो आ सकती है, लेकिन उनके वेग को सहन करना पृथ्वी के लिए संभव नहीं होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उन्हें अपने वेग और शक्ति पर गर्व था। उन्होंने सोचा कि उनके प्रवाह को कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा उन जटाओं में उलझकर रह गई। तब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर भी कहा गया है।
माता गंगा भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। जैसे ही माँ गंगा जल ने उन भस्म अवशेषों को स्पर्श किया, सभी पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तब से माता गंगा को भगीरथी नाम से भी जाना गया। आज भी किसी कठिन कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए भगीरथ प्रयास शब्द का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में गंगा दशहरा का अत्यंत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों की शांति प्राप्त होती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि आती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा तट पर नहीं जा सकता, तो घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। गंगा दशहरा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। इसके बाद माता गंगा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उन्हें पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और ओम श्री गंगाई नमः मंत्र को जाप करें। गंगा स्तोत्र या गंगा चालीसा का पाठ करें। गंगा दशहरा के दिन विशेष उपाय: दीपदान। शाम के समय नदी या जलाशय के किनारे दीपदान करें। प्यासे लोगों को शीतल जल पिलाएं। जल दान। दान: गरीबों को वस्त्र, फल, अन्न और धन का दान करें। पितृ तर्पण: अपने पितरों के लिए तर्पण और प्रार्थना करें। शिव पूजन: भगवान शिव का अभिषेक करें क्योंकि उन्हें ही गंगा को धारण किया है। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, यह हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, तपस्या और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वर्षों तक प्रयास किया और अंततः सफलता प्राप्त की। उनका जीवन हमें कर्तव्य, सेवा और समर्पण की प्रेरणा देता है। माँ गंगा हमें बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता का भी संदेश देती है। तो भक्तों, ये थी माता गंगा की धरती पर अवतरण की दिव्य कथा और गंगा दशहरा का महत्व। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ गंगा, हर हर गंगे। माँ गंगा की कृपा सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माँ गंगे।